बहुत नमस्कार बच्चों, साथियों नमस्कार, प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। लेट हूँ थोड़ा-सा क्योंकि यार सिस्टम ने थोड़ा-सा धोखा दिया है। लेकिन फिर देखिए आपके प्यार ने सब कुछ नॉर्मल कर दिया है। काफ़ी आपने इंतज़ार किया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और दोस्तों इतना आपका सपोर्ट मेरे साथ रहा पिछले कुछ वक़्त से, तो उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवादी हूँ और ऋणी रहूँगा इस प्यार का और ट्राई करूँगा अपनी मेहनत से इस ऋण को चुकाने की। ठीक है दोस्तों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। सबसे पहले इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप मुझे बता दें, क्या ऑडियो और वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है? क्या ऑडियो वीडियो बिल्कुल परफेक्ट है? आज मैं यहाँ आपको पढ़ाने के लिए नहीं आया हूँ। काफ़ी सारे बच्चे अलग-अलग डाउट पूछते रहते हैं। मुझे लगा कि यार इसके ऊपर एक सेशन लेते हैं और इसे खत्म करते हैं। ठीक है? ये बुरी यादें, पुरानी यादें खत्म हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छी बात है ना? वैसे ट्राई करेंगे खत्म हो जाए। काफ़ी सारे बच्चों के मन में अभी भी काफ़ी सारी बातें हैं। मैं चाहता हूँ इस सेशन में वो सारी बातें निकल जाएँ। ऑलरेडी बहुत सारे बच्चों से माफ़ी मैं माँग चुका हूँ। पिछले कुछ टाइम से जो भी हलचल यूट्यूब पर हुई, ठीक नहीं हुआ उसके लिए ऑलरेडी माफ़ी मैं माँग चुका हूँ। एक बार फिर से मैं आपसे माफ़ी माँगता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की मेरी वजह से कोई दिक्कत हुई है, परेशानी हुई है, पढ़ाई में कोई लॉस हुआ है, तो उसके लिए मैं अपने दिल की गहराई से आप सभी से माफ़ी माँगना चाहूँगा। ठीक है जी? और यार आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं इस सेशन में उन सभी का सच्चे दिल से आंसर करने की पूरी ट्राई करूंगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे विनती है, जो स्टूडेंट्स अभी नीट देने वाले हैं, जेईई देने वाले हैं, आप अपने एग्जाम के बाद इस वीडियो को देख लीजिएगा। ये यूट्यूब पर रहेगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगी। आपकी पढ़ाई का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है जी? तो आपके लिए वीडियो बिल्कुल नहीं है। जो भी बच्चे 11th क्लास में हैं, 12th क्लास में हैं, जिन स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी बच्चे जिनको जेईई देना है, नीट देना है, प्लीज़ आप इस वीडियो को मत देखिए। आपका टाइम वेस्ट होगा, इससे आपका जेईई और नीट में सिलेक्शन नहीं होगा। और साथ ही कुछ ऐसे भी बच्चे हैं, ऐसे लोग हैं जिनको लगता है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है ना? तो यार आप सभी से भी हाथ जोड़कर निवेदन है मेरा कि आप भी इस वीडियो को मत देखिए। कमजोर दिल वाले लोग भी इस वीडियो को मत देखिए, क्योंकि यार यहाँ पर सच्ची बातें होंगी, कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा। इस सेशन को मैं स्टार्ट कर दूंगा। जो क्वेश्चंस आपके होंगे उन सभी का दिल की गहराई से मैं आंसर करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। आपको लगे कि झूठ है तो आप मुझे यहीं पर ही बोल दीजिएगा। ठीक है? उसमें अगर कोई बात अगर मेरी आपको बुरी लगे, आप मुझे यहीं पर ही रोक दीजिएगा, यहीं पर ही करेक्ट कर दीजिएगा। जो यूट्यूब की जो पावर है, इस पावर को मैं नहीं जानता था कि स्टूडेंट की इतनी पावर है, इतनी एनर्जी है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका सम्मान अलग अलग तरीके से किया जा सकता है। धीरे धीरे आपकी संगत में ये सारी चीजें मैं सीख रहा हूँ। ठीक है? वैसे तो कोई बड़ी गलती मैं करूंगा नहीं, लेकिन फिर भी जाने अनजाने में मेरी किसी बात का आपको बुरा लग जाए तो आप मुझे यहीं पर ही रोक देंगे, यहीं पर ही टोक देंगे। ठीक है जी? अब मैं बिल्कुल पूरी खुली किताब की तरह आपके सामने पेश हूँ। जो क्वेश्चन आप पूछेंगे उनका आंसर करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। ठीक है जी? नमस्कार है आप सभी को, नमस्कार है, नमस्कार है। यार देखिए पिछले कुछ दिनों जो भी यूट्यूब पर हलचल हुई है ना, जो भी डिसीजन लिए गए जाने अनजाने में, कुछ डिसीजन गलत थे और अभी अपने इस चैनल पर आने का जो डिसीजन था, जो आपकी वजह से मैंने लिया, आपके साथ की वजह से मैंने लिया, तो यार ये डिसीजन बिल्कुल परफेक्ट था। इसमें कोई दो राय आपको नहीं होनी चाहिए। और पहले जो डिसीजन मैंने लिया उसमें यार गलती मान लीजिए या फिर टाइम ही ऐसा था। बोलते हैं ना कि अकल लगती है जब अच्छा टाइम आता है तो अकल लगती है। कुछ भी मान लीजिए आप, हुआ क्या था पूरी जर्नी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। ऑनलाइन की जो जर्नी थी ये श्रीमान अलक पांडे जी की वजह से मैं स्टार्ट कर पाया था और उनके आशीर्वाद से स्टार्ट कर पाया था और उनके प्यार से स्टार्ट कर पाया था। उनका मैं हमेशा ऋणी रहूंगा, उनका ऋणी रहूंगा। और जब तक यूट्यूब पर ऑनलाइन पढ़ाता रहूंगा तब तक मुझे लगता है कि हर लेक्चर में कहीं ना कहीं उनका नाम और मेरे दिल और दिमाग में रहेगा, क्योंकि जिन्होंने इतना सब कुछ दिया है ऑनलाइन के अंदर, उन्हें हम कैसे भूल सकते हैं। तो वो मेरे लिए आइडियल हैं और ट्राई करूंगा कि जैसी सोच उनकी है उसी सोच के साथ आगे बढ़ा जाए और कभी भी एजुकेशन को बिजनेस ना माना जाए। तो मैं चाहता हूं आप मेरी बात उन तक पहुंचाएं। इस ऑनलाइन की पावर से, इस प्लेटफॉर्म से आप मेरी बात उन तक पहुंचाएं। उनके दिल को मैंने जो दुखाया है, दिल की गहराई से मैं माफी मांगना चाहूंगा और मैं उनका हमेशा ऋणी रहूंगा, क्योंकि उन्होंने मुझे इतना सब कुछ दिया है। दिल में उनका सम्मान आज भी है और हमेशा रहेगा। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं जर्नी को। आपको पता है पीडब्ल्यू से हमने अपनी ऑनलाइन जर्नी की शुरुआत की थी और बच्चों का काफ़ी प्यार भी मिला था। इस बीच अनअकैडमी से, दूसरे प्लेनेट से कॉल आता है कि आप हमारे पास आइए और हमारे पास स्टूडेंट्स का काफ़ी बड़ा पूल है और यहाँ पर आपको मौका मिलेगा। हम बिल्कुल ऑफलाइन की मास्टर, हमें पेरेंट्स ने यही सिखाया, हम पर हो सकती है, हम आकर क्या करेंगे। ठीक है? लेकिन उसके बावजूद उन्होंने काफ़ी बार मतलब ट्राई किया कि नहीं आइए आइए। तो मिलने के लिए हमें लगा कि संडे है, जाने में भी कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, ज्वाइन तो नहीं करना है। तो मन में 1% भी ऐसा नहीं था कि ज्वाइन करना है। बिल्कुल दिल की गहराई से सारी बातें आपको बताना चाहूँगा। तो मिलने के लिए वहाँ गए तो काफ़ी बड़े-बड़े लोग थे, बताया कि हमारा प्लेटफॉर्म ऐसा है, वैसा है, इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं। और बच्चा पार्टी आप यकीन नहीं करेंगे, मैं ऑनलाइन में अनअकैडमी के किसी भी चैनल को फॉलो करता हुआ नहीं आया था। मतलब मुझे पता भी नहीं था ऑनलाइन में ऐसा कुछ होता है। इनके व्यूज़ इतने आते हैं, इनको पैसा कहाँ से आता है, बच्चों से क्या लेते हैं, क्या देते हैं, इसका मुझे कोई भी आइडिया नहीं था। तो वहाँ पर सारी बातें हुई तो मैंने अपनी सोच जाहिर की। मैंने कहा कि मैं ऐसे बच्चों को पढ़ाता हूँ जो गांव से बिलोंग करते हैं, कस्बों से बिलोंग करते हैं, या फिर जो फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं, या फिर एजुकेशन एट लोएस्ट कॉस्ट सपोर्ट करते हैं। मैं उन बच्चों को गाइड करता आया हूँ। आप मेरा क्या करेंगे? मैं तो बिल्कुल साधारण मनुष्य हूँ और मेरी वजह से कुछ नहीं है ऑनलाइन में। ऑनलाइन में है तो अलग सर की वजह से, मेरी वजह से कुछ नहीं है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमें तो आप चाहिए। मैंने कहा ये बड़ी मतलब एक असाधारण सी बात है कि आप चाहिए, आज तक किसी ने बोला नहीं। तो मैंने कहा मैं तो आपके सामने हूँ, मतलब मेरा क्या चाहिए आपको, आप बताइए। बोला कि आपका साथ चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए। आप सभी लोग इतने काबिल हैं, आप लोग नहीं जानते हैं। मैं टेंशन में, मैंने कहा कि यार हम लोग अपने बारे में नहीं जानते हैं, ये लोग जानते हैं। चलिए, बड़े लोग हैं, इतना प्रूव किया है, बात सुनने में क्या परेशानी है। उन्होंने कहा कि आइए आप हमारे साथ जुड़कर बच्चों का फायदा कीजिए। हमारे पास इतने सारे स्टूडेंट्स हैं और उन सभी स्टूडेंट्स को अच्छे टीचर्स की जरूरत है। ऐसी बात करते हैं बिजनेस एंगल में, उनको पता चल गया कि बिजनेस एंगल में बात करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ठीक है जी, हमने कहा कि इतने सारे बच्चे हैं लेकिन हम तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही डिलीवर करते हैं। उन्होंने कहा कि आप यूट्यूब पर कुछ ही पढ़ाते हैं, हम कहते हैं यूट्यूब पर आप पूरा पढ़ाइए, बहुत सारे बच्चों को आप कैटर कीजिए और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई कोड नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं होगी। आप जैसे कहेंगे वैसे हम आपको एक चैनल सौंपने के लिए रेडी हैं। मैंने कहा ये तो इनकी कितनी बड़ी बात है, इतना मतलब सपोर्ट करते हैं एजुकेटर को। लेकिन यूट्यूब पर जो वीडियो बनी हुई है डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर की, उन वीडियोस में तो काफ़ी नेगेटिविटी है, लेकिन यहाँ तो मतलब पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है।
तो मुझे लगा चलो इनकी बात भी क्या पता सच हो, है तो मनुष्य है, आप मुझे कुछ बोलेंगे तो आपकी बात भी मुझे अच्छी लग सकती है, और जब अच्छी तरीके से अगर कोई बात पेश की जाए तो अच्छी क्यों नहीं लगेगी। तो मुझे लगा कि यार यूट्यूब पर 11th और 12th का पूरा कंटेंट, और ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके साथ में बोला कि हमारी ऐप के ऊपर भी काफी सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस चलती हैं। मैंने कहा ये भी अच्छी बात है, इतने सारे बच्चों का अगर यहाँ से अगर भला हो पाएगा तो इसमें क्या टेंशन है। मैंने कहा कोड वोड का कोई चक्कर नहीं होना चाहिए। मैं इस बात पर भी लोड कराऊंगा कि मैंने कैसे कोड मतलब इंट्रोड्यूस किया, क्यों मैंने अपने वीडियोस के अंदर कोड बोलना स्टार्ट किया, ठीक है, कि मेरा कोड ये है लगा लीजिए, उस बात को भी मैं यहाँ पर पेश करूंगा। अब स्टेप बाय स्टेप आगे चलेंगे तो मुझे लगता है सारी बातें समझ आएगी। अगर आप बिल्कुल नेगेटिव होकर इस वीडियो को देख रहे होंगे तो आपको सारी बात अंडरस्टैंड नहीं हो पाएगी, ठीक है जी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं सोच लूंगा, आपको बता दूंगा। मैं वापस यहाँ गया तो उसके बाद क्या था, फिर से फोन कॉल्स, ठीक है, बाकी लोगों के पास भी जो मेरे साथ थे कि आप आइए, मतलब ये प्लेटफॉर्म तो बेस्ट है, यहाँ ऐसा होगा वैसा होगा। यूट्यूब पर आप तो कुछ ही चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं, हम तो आपको पूरा यूट्यूब देंगे, आप जितना मर्जी स्टूडेंट्स का भला करना चाहें उतना कर सकते हैं, ठीक है। और आपको तो लाइफ में पता नहीं हम कहाँ देखते हैं, आप में तो ये टैलेंट है वो टैलेंट है, मतलब वो आपको सातवें आसमान पर ले जाएंगे। ऐसा लगता भी है कि हाँ, मतलब क्या पता मनुष्य है, ऐसा लगना लाजमी भी। आपको भी मैं बोलूंगा 10 बातें तो आपको भी ऐसा लग सकता है कि हाँ यार ये तो बिल्कुल सही बात है अपने बारे में, जो मैं नहीं जान पाया, जो मेरे पेरेंट्स नहीं जान पाए, वो मतलब ये लोग बता रहे हैं, है ना। अच्छा सुनना किसको मतलब अच्छा नहीं लगता, ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, ठीक है जी। तो फिर से फोन कॉल्स, फिर से मतलब इधर से हेजिटेशन हमारी तरफ से, हम बिल्कुल कंफर्म नहीं थे कि जाना है, हमारी तरफ से हेजिटेशन की नहीं सर, मतलब अभी तो नहीं बोलते कि नहीं अभी आना है तो अभी आना, आपके पास ये मौका है लाइफ में, मतलब ये मौका है, आप एक बार फिर से आ जाइए, अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो आप फिर से आ जाइए। फिर से बोलते हैं ऑन टेबल की ये सारी चीजें हैं सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बताइए, वहाँ भी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं और यहाँ भी स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, फिर कहाँ इतना मतलब आप जिद्दी हैं कि आप नहीं आना चाहेंगे। हमारी कंपनी देखिए कितनी बड़ी है, ये वो मतलब वो सारी कहानी तो आप जानते ही हैं, वो तो मुझे यहाँ पर इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, वो सारी कहानी बहुत सारे एजुकेटर्स वीडियोस बना चुके हैं। लेकिन मुझे लगा कि यार यहाँ जो फेस वैल्यू मुझे नजर आई है ये बिल्कुल डिफरेंट, एजुकेटर्स जो बोलते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है। तो यार जो फ्लो था, जो भी मान लीजिए आप, जो भी चीज मान लीजिए, जो भी हमारी मिस्टेक थी, उस मिस्टेक की वजह से मतलब हम लोग वहां चले गए, जो डिसीजन हमने लिया जो गलत था उसकी वजह से हम चले गए। और उसके बाद पहला लेक्चर हुआ, स्टूडेंट्स ने बहुत गालियां दी। आप अगर सम्मान करते हैं तो मुझे गालियों से भी कोई एतराज नहीं है, ना। अगर कोई बात आपकी गलत लगी है तो मेरे दिल में कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं मेरी पुरानी वीडियोस पर कितनी गालियां मतलब होंगी, बहुत सारी। इस बीच मैंने मतलब पीडब्ल्यू टीम को भी बताया था कि ऐसा कुछ चल रहा है, मतलब 15-20 दिन या 10-12 दिन बताया था कि ऐसा कुछ चल रहा है। ऐसा नहीं है कि मतलब एकदम से रातों रात सब गायब हो गया, ऐसा कुछ नहीं था। उनसे भी बात हुई थी, श्रीमान अलक पांडे जी से भी बात हुई थी बैठकर आमने सामने, कि सर ऐसी ऐसी बात है, और मैं चाहता नहीं, लेकिन पता नहीं एक इन्फ्लुएंस है, ह्यूमन साइकोलॉजी हमारी है, तो अट्रैक्शन तो है उस तरफ, मैं मतलब चाहता नहीं, मेरा मन कहता है कि मैं यहाँ पर काम करूँ, लेकिन ये जो इन्फ्लुएंस है ना, ये चाहता है कि मैं मतलब वहाँ पर चला जाऊँ। तो जैसा भी हुआ मैं चला गया, जो कि मेरी मिस्टेक थी, जिसके लिए मैं उनसे भी माफी मांगना चाहता हूँ, और आपसे भी मैं चाहता हूँ, उनसे मिलकर भी माफी मांग लूंगा कभी। वो मेरे अजीज हैं, मेरे मतलब कुछ भी मान लीजिए आप, आइडियल है, ठीक है जी, जिन्होंने ऑनलाइन के अंदर इतना सब कुछ दिया है। इस जर्नी को तो हम कंटिन्यू करते हैं, फिर मैं अपनी ऑफलाइन की जर्नी पर भी लोड कराऊंगा, ठीक है जी। पहले इस पार्ट को फिनिश कर लें। तो ज्वाइन किया, स्टूडेंट्स ने काफी सारी गालियां दी, कुछ मान लीजिए वो नेगेटिविटी मान लीजिए, कुछ मान लीजिए आप उस चीज को, या फिर स्टूडेंट्स की जो फीलिंग को हर्ट किया था उसका इंपैक्ट मान लीजिए आप, ठीक है जी, जो हमें लगा। तो हमारे भी रिलेटिव, हमारे भी पेरेंट्स हैं, हमारे भी घर में हैं, तो उन्होंने कहा कि यार आपने आज तक इतने बच्चों को पढ़ाया, ये कैसा सम्मान आपको मिल रहा है, ऐसा आपने क्या कर दिया है। ऑनलाइन की इस ताकत का हमें भी नहीं पता था, हमें भी लग रहा था कि नॉर्मल डिसीजन है, हम नॉर्मल इंसान हैं और हमारी वजह से मतलब कुछ होगा नहीं, तो कुछ होना नहीं, मतलब इस डिसीजन की वजह से कुछ होगा नहीं, ऐसा मतलब फील था। और स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अगर यूट्यूब पर पढ़ाना है तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, एक प्लेटफॉर्म ही तो है, मतलब ऐसा लगा, जो कि हम गलत थे, बार बार मेंशन कर रहा हूं कि हम गलत थे, जो लगा वो और जो एक्चुअल केस था, दोनों ही सिचुएशन आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो काफी सारे रिलेटिव की तरफ से मैसेज आए, पेरेंट्स की तरफ से मैसेज आए कि मतलब ये कौन सी मतलब आपको एजुकेशन दी है, मतलब ये क्या चल रहा है यूट्यूब पर। तो वो टाइम काफी टफ टाइम था, मतलब मैं केवल लेक्चर लेने के लिए रूम से निकला उस टाइम में, और मैंने अपने जीवन में बाकी सब काम छोड़ दिए। तो काफी डिप्रेस भी था, लेकिन एक बात पता थी कि यार क्या पता इससे हम स्टूडेंट्स को गाइड कर पाए, है ना। अपनी हिम्मत नहीं हारनी है, लेक्चर तो लेना ही लेना है, तो इसलिए यूट्यूब पर मैं लेक्चर लेता रहा। तो उधर से लॉन्चिंग के बाद इतना स्टूडेंट्स की तरफ से जो भी इंपैक्ट मिला, उसके बाद मैं वापस अपने घर लौट गया और वहां से नॉर्मल लेक्चर लेने मैंने स्टार्ट कर दिए। तब तक कोड वोड की कोई मतलब कहानी नहीं थी। 4-5 लेक्चर के बाद मुझे फोन आता है और मुझे बोला जाता है कि आप अगर कंटिन्यू ऐसे ही रखेंगे तो मतलब आपकी वीडियोस को प्राइवेट कर दिया जाएगा। प्राइवेट का मीनिंग आप समझते हैं, आपको वीडियो दिखाई दे, इसका मीनिंग पब्लिक है, और प्राइवेट कर दिया जाए यानी वो केवल टीम ही देख सकती है ना, बैक एंड पर जो टीम है वही टीम उस वीडियो को देख सकती है। तो मैंने कहा फिर मेरा लेक्चर लेने का फायदा क्या है। बोला कि आपको प्रॉपर ड्रेस कोड मेंटेन करना होगा, आपको कोड भी फॉलो करना होगा, नहीं तो आपकी वीडियो किसी काम की नहीं है, ये हमारे लिए स्क्रैप है, मतलब हमें तो बिजनेस चाहिए। अब क्या करें, उस टाइम वापस लौट सकते नहीं है, जो प्रोमिस यहाँ अगर किए हैं उनको निभा सकते नहीं है। इस तरीके से अगर आप छोड़ देंगे तो कैसे निभाएंगे। तो मुझे लगा कि यार कोई टेंशन नहीं है, कोड वोड में क्या है, बोलना ही तो एक लाइन ही तो बोलनी है। और आप देखेंगे मैंने अपनी हर वीडियो में, मेरी हर पुरानी वीडियो उठाकर आप देख लीजिएगा, जब भी मैंने कोड की बात की उसके जस्ट बाद ये बात भी की है कि यूट्यूब पर आपको पूरा कंटेंट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ताकि जो स्टूडेंट्स नीडी हैं, जिन स्टूडेंट्स के घर में लाइट भी नहीं है, केवल कैसे तैसे करके अपने फोन से ही मतलब यूट्यूब से ही पढ़ाई करते हैं, कैसे तैसे करके उधार पैसे उठाकर फोन लिया है, कैसे भी मतलब उन्होंने अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया ताकि उनकी पढ़ाई रुके ना। तो मुझे लगा कि एक लाइन बोलने में क्या होता है। बाद में पता चला कि यार ये जो ड्रेस कोड है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये जो कोड है यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ये तो जो मुन्नी लाइव वाली जो कहानी है ये तो सच्ची कहानी है। फिर उसके बाद कोड वोड, चलो हमें लगा कि यार लेक्चर के अंदर बोलने में क्या लगता है, क्या जाएगा, किसी का क्या जाएगा, किसी के बाप का क्या जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। इसके बाद फिर से फोन आता है, बोलते हैं आपके जो व्यूज हैं वो मतलब जिस स्पीड से नीचे जा रहे हैं, मतलब वो स्पीड अच्छी नहीं है। मैंने कहा कि टीचर तो हम वही हैं, पढ़ाते तो वैसा ही है। बोला नहीं, मतलब जो क्वालिटी आप वहाँ दे रहे थे वैसी क्वालिटी यहाँ दीजिए। मैंने कहा ये तो बड़ी अजीब सी बात है टीचर है यार, टीचर को तो जंगल में भी छोड़ दोगे आप, वहाँ पर पत्तों पर भी पढ़ा देगा टीचर, तो ऐसी आर्ट जानता है, मतलब आप मतलब ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप किसी टीचर को कि आप वैसा नहीं पढ़ा रहे हैं, आप यहाँ कुछ मतलब और ही पढ़ा रहे हैं, तो केमिस्ट्री है तो साइंस, मतलब वैसा क्यों नहीं पढ़ाएंगे।
चलिए, जो भी बात थी, है ना, उन्होंने बोली और इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी। हमें पता है कि बच्चों को लेक्चर्स प्रोवाइड करने हैं। तो कंटीन्यूअस लेक्चर प्रोवाइड करते रहे और मैंने उनको कहा कि इतनी नेगेटिविटी, इस नेगेटिविटी में कैसे मतलब टीचर पढ़ा सकता है। उनका कहना था कि हमें व्यू चाहिए, वी वांट व्यूज, हमें बाकी चीज़ों से मतलब नहीं। आपको गालियाँ पड़ती हैं, आपको कोई एप्रिशिएट करता है, हमें व्यू चाहिए। क्यों चाहिए, उसका बिजनेस मॉडल मैं आज तक नहीं जान पाया हूँ और ना ही मैं जानना चाहूँगा। ठीक है जी, तो उस तरफ मैं अपना फेस तो दूर की बात है, पीठ करना भी पसंद नहीं करूँगा। ठीक है जी, तो ठीक है जी, आपको व्यू चाहिए। अपने एफर्ट्स डालते गए स्टूडेंट्स के लिए कि यार अभी से छोड़ नहीं सकते, स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है जी, फिर कहते हैं कि आपकी वीडियोस पर जो टाइम है स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स वॉच टाइम है, ये जो है ये काफ़ी कम होता जा रहा है। इस स्पीड से तो मतलब दिक्कत हो जाएगी चैनल को। अब यार ऐसी बातें अगर आप बोलोगे टीचर को बोलिए खुलकर पढ़ाई। तो मैंने उनको एक ही बात बोली, या फिर अपनी टीम से जब भी डिस्कशन हुआ यही हुआ कि यार मैं अपने पूरे एफर्ट्स डालता रहूंगा, अगर एक व्यू भी होगा वीडियो पर तो भी मैं पढ़ाता रहूंगा, जीरो होगा बाद में रिकॉर्डेड में देख लेंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जो एडिशनल प्रेशर दिमाग के ऊपर बना गया, नंबर ऑफ व्यूज का, सब्सक्राइबर्स का, और चलिए यहाँ तक कहानी ठीक थी, मतलब समझ आ रहा था। उसके बाद बोलते हैं कि आपको ऐप पर क्लास लेनी है। मैंने कहा कि स्टूडेंट्स चाहते हैं कि यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट में क्लास लूं, आप कहते हैं स्पेशल क्लासेस ऐप पर लेनी है। ऐप पर क्या हो जाएगा, ऐप पर क्लास लेने से क्या हो जाएगा। उनका कहना था नहीं सर, हम ऐप को स्टूडेंट से फैमिलियर करवाना चाहते हैं। मैंने कहा ये बड़ी अजीब सी बात है। एक महीने तक मैंने ऐप पर क्लास नहीं ली, मतलब मुझे याद है 20 डेज मैंने ऐप पर क्लास नहीं ली, उसकी एक्सेस मुझे नहीं मिल पाई थी उस टाइम तक, जो भी रीजन था, टेक्निकल इश्यूज थे। फिर मैंने ऐप का इंटरफेस देखा, मैंने कहा तो बिल्कुल बकवास इंटरफेस है, इससे अच्छा इंटरफेस तो यूट्यूब का है, पैनल पर टीचर खड़ा है, ढाल रहा है, ये इंटरफेस काफी अच्छा है। ऐप का तो बड़ा बकवास इंटरफेस है। बोलते हैं यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, और वहाँ बच्चे अच्छा फील करते नहीं थे। यूट्यूब के बच्चों को बोलते थे आपको ऐप पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, वहाँ बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, बोलते थे सर यहाँ तो मतलब बैठकर मजा नहीं आता है। उन्होंने कहा कि सर आपको अपने आर्ट्स कंप्लीट करने होंगे, आपको अपने आर्ट्स कंप्लीट करने। अब आर्ट्स वाली एक और जिद आ गई कि आपको अपने आर्ट्स भी कंप्लीट करने हैं। पहले तो ऐप का एक्सेस नहीं मिल पाया था, अब उन्होंने कहा कि आपको अपने आर्ट्स कंप्लीट करने होंगे। कुछ भी हो जाए, बच्चे लाइक करें या ना करें, हमें तो हमारे ऐप के मॉडल को हिट करना। आप क्या जानते हैं, इतने करोड़ों का बिजनेस हमने कर दिया इससे। आप क्या जानते हैं कि यूट्यूब पर पढ़ाना या यहाँ पढ़ाना है। उसके बाद फिर इसी बीच पेड कोर्स भी लॉन्च कर दिया। पेड कोर्स में मुझे था कि यार जो मुझसे पढ़ना चाहते हैं उन सभी को तो मैं यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ पैनल पर। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी पे कर चुके हैं ऐप पर, उन सभी के लिए अगर मैं कुछ कर पाया तो ठीक है, 1-2 घंटा दिन का निकाल लेंगे। अगर उन सभी को पढ़ाने का मौका मिलेगा तो उसके लिए भी कोई टेंशन नहीं है। चलिए, मतलब कंपनी की पॉलिसी है, कोई टेंशन नहीं, पढ़ा लेंगे यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर वहां पर ये बोलना स्टार्ट कर दिया आपका तो कोड यूज नहीं होता है, आपकी कोड से तो बच्चे नहीं आते हैं, या फिर बल्क में बच्चे नहीं आते आपकी कोड से। मेरा हो गया दिमाग खराब। अब मेरा दिमाग खराब हुआ तो मैंने अपनी टीम से भी बात किया। मैंने कहा कि सर ऐसी ऐसी बात है, मुझसे तो कंटिन्यू हो नहीं पाएगा। तो सभी ने अपनी इंडिविजुअल कॉल लिया तो फिर उसके बाद काफी सारे स्टूडेंट्स के भी मैसेज आए इस बीच कि सर आप कहाँ से कहाँ चले गए हैं, मतलब क्या से क्या हो गए हैं। वो गाना सुना है ना आपने, तो इस ड्रेस कोड में हम आपको पसंद नहीं करते। उसके अलावा हम ऑफलाइन सेंटर पर भी पढ़ाते हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पर हरियाणा के अंदर छोटी सी जगह में ऑफलाइन सेंटर पर भी पढ़ाते हैं। तो वहाँ के बच्चों के मन में भी जो बात थी वो भी सामने आई कि सर मतलब अच्छा नहीं लगता है, बच्चे आपको कुछ बोले, इतनी रिस्पेक्ट है, इतने डाउट्स आप हमें बताते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, तो ऐसा हमें यूट्यूब पर देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। आप बताइए इस नेगेटिव हालात में क्या आपके स्टूडेंट्स लेक्चर देखेंगे और आप क्या सच्चे मन से पढ़ा पाएंगे। ट्राई जरूर किया, लेकिन यार वो कनेक्शन डेवलप नहीं हो पाएगा। कुछ भी करते हुए वो कनेक्शन डेवलप हो ही नहीं सकता। अगर नेगेटिविटी होगी तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती। आपके घर में भी बच्चा पार्टी, आप सोचिए घर में भी कोई बात होती है, मैं ऊपर वाले से दुआ करता हूँ कोई बात ना हो, बट फिर भी मेरे घर में भी कोई नेगेटिव बात होती है तो ऑब्वियस सी बात है उसका जो असर है वो काम पर पड़ता है। हालांकि मैं ट्राई करता हूँ काम पर ना पड़े उसका असर, बट फिर भी 5%, 10%, 2% पड़ता तो है। और इतनी सारी नेगेटिविटी के बीच यूट्यूब पर, है ना, पॉजिटिविटी तो बहुत कम, देखें तो गलती से थोड़ी बहुत दिखाई दे जाए, उतनी नेगेटिविटी में बताइए कैसे अच्छी पढ़ाई हो सकती है। तो फिर काफी सारे स्टूडेंट्स ने कहा कि सर इसको छोड़िए, और हमें भी ऐसा लगा कि यार इतनी नेगेटिविटी के साथ कुछ नहीं हो सकता है। इस बीच बेंगलोर में मुलाकात में बहुत बड़े व्यक्ति थे, ये बात मैं बीच में भूल गया, इसे भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि आपका तब तक कुछ नहीं हो सकता है, उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा यार, मतलब पब्लिसिटी स्टंट बोलेंगे लोग फिर, है ना, मेरे नाम से उतने बड़े व्यक्ति का नाम जोड़ना गलत होगा। उनका बस इतना कहना था कि सर आप तब तक कुछ नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन के अंदर जब तक आप अपने पुराने प्लेटफॉर्म यानी पीडब्ल्यू के बारे में कुछ बुरा भला नहीं बोलेंगे। मैंने तो कुछ था ही नहीं बुरा, तो मैं कहाँ से बोलूंगा। भाई देख लीजिए, आपका डिसीजन है, आपको करना है वैसा आप कीजिए, लेकिन आपका कुछ हो नहीं पाएगा। मतलब ये सारी कहानी होने के बाद उन्होंने बोला था कि आपका कुछ हो नहीं पाएगा। मैंने कहा कि यार ये टीचर हैं, कहाँ से बिजनेस करते हैं लोग। टीचर आदमी के दिमाग में कॉन्सेप्ट, फॉर्मूलाज, बच्चों को किस टेक्निक से पढ़ाना है, ये सब कुछ होना चाहिए। और नाम किसी का मैं लूंगा नहीं, फिर आप बोलेंगे फेम के लिए, स्टंट के लिए आपने ऐसा बोला है। बिल्कुल कुछ नहीं है बच्चों। अब दिल चीर कर दिखा तो सकता नहीं हूँ, लेकिन बोलकर बता सकता हूँ। आपको लगे मेरी बातों पर यकीन तो मान लीजिएगा, अगर आपको यकीन ना लगे तो क्या कह सकते हैं यार, वीडियो को बंद कर दीजिए, यही बोल सकते हैं। ठीक है, बाकी किसी को देखिए बुरा भला बोलने से कुछ होगा नहीं। मेरी भी फैमिली है, अच्छा नहीं लगता यार आपकी फैमिली के बारे में, आपके बारे में कोई कुछ बोले अच्छा नहीं लगता। और अब तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, माफी भी मांग ली है, आपसे भी मांग ली है, सर से भी मैंने माफी मांग ली है, सारी बात आपको सच्चे दिल से बता भी दी है। अब आपके मन में अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपकी हर बात का आंसर करने का पूरा प्रयत्न करूंगा। आप पूछिए मुझसे, कुछ पूछना चाहते हैं। अगर कोई बात बीच में रह गई है, मुझे लगा कि ये बात आपको कन्वे होनी चाहिए, तो मैं जरूर कन्वे करना चाहूंगा, जो कि आपके लिए फायदेमंद होगी, है ना। अब आप कहेंगे सर उस व्यक्ति का नाम क्या था जिन्होंने आपको बोला, यार फिर यूट्यूब पर काफी नेगेटिविटी फैल जाएगी। मैं चाहता नहीं कि उस व्यक्ति का नाम दिया जाए, और वो मुझसे बहुत बड़े हैं, उनका नाम बहुत ज्यादा है यूट्यूब पर, है ना। उनको डिसरिस्पेक्ट भी नहीं करना चाहूंगा, ठीक है। और उस लफड़े में आपको पढ़ना भी नहीं चाहिए यार, उससे फायदा क्या होगा बताइए, उससे कुछ भी फायदा नहीं होगा आपका। तो ये सारी बातें थी, और काफी सारे बच्चों को ऐसा भी लग रहा था जो चैनल है ये किसी और का चैनल है, बाद में कुछ और होगा यहाँ पर, उसी ब्लैक टी शर्ट में कुछ और होगा। आप कहें तो उसको जला दूं, यहाँ पर आग लगा दूं उसको, आप कहें तो कुछ नहीं होगा भाई। ये आपका चैनल है, अपना एक छोटा सा चैनल है, इसकी मैंने शुरुआत की है, थोड़ा बहुत पढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है। जितना मेरे दिल में है वो सारा बयां करना चाहता हूँ, ठीक है। ये आपका चैनल है, और इस पर मैं थोड़ा सा मतलब जो मुझसे नेगेटिव हुआ, मतलब जैसे भी हुआ, इंटेंशन ठीक या गलत थी कि नहीं थी, वो मतलब मैं डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, वो डिसाइड करने वाले आप हैं। लेकिन आगे मेरी इंटेंशन जरा सी भी गलत नहीं होगी। आप मुझे उसी वीडियो में बोल दीजिएगा, जो भी मुझे डिसीजन लेना होगा मैं आपसे पूछ कर लूंगा आगे, है ना। जो भी लेक्चर, जो भी चैप्टर मुझे स्टार्ट करना होगा, जो भी मुझे पढ़ाई से रिलेटेड या जो भी मुझे आपसे बात करनी होगी, मैं खुलकर आपसे बात करूंगा। और ऐसे सेशन आप सभी के लिए वीक में एक रखने वाला हूँ 10 से 15 मिनट्स का, जहां पर बातचीत हो, ठीक है जी। एवरी संडे
बातचीत के लिए एक सेशन मैं आपके लिए रखने वाला हूँ, ठीक है। तो जहां पर भी आपको लगे कि सर आपकी गलती है, मैं मान लूंगा यार, मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो गलती को छिपाते हैं। मेरे पेरेंट्स ने मुझे बात सिखाई है कि आपने अगर एक मिस्टेक किया है, उसे छिपाएंगे तो आपसे 1000 मिस्टेक हो जाएंगी, फिर अपना फेस आप नहीं दिखा पाएंगे इस दुनिया को, ठीक है। तो उन लोगों में से नहीं हूं मैं। आप मुझे बोलेंगे, मैं आपके सामने खुली किताब की तरह पेश आ जाऊंगा, कुछ भी नेगेटिव नहीं है दिल में। नंदन मौर्य जी बोल रहे हैं कि सर प्लीज ज्वाइन पीडब्ल्यू। सर से मैं बात कर लूंगा यार, अभी मैंने बात की नहीं है, मैं आपको बता दूं, ठीक है। मैं हाथ जोड़कर उनसे बात कर लूंगा, माफी मांग लूंगा मैं, ठीक है ना। और देखिए गलती हमसे हुई है, तो इसमें आप लोगों को भी परेशान होने की जरूरत नहीं है कि आप लोग वहां जाकर कुछ बोले। मैं आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूँ, इस मैटर को अपने को कूल डाउन नहीं करना है, ठीक है जी, इसे होट नहीं करना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वहां जाकर कोई कुछ नहीं बोलेगा, वरना फिर देखिए मतलब सर को अच्छा फील कैसे होगा। कोई दूसरे प्लेटफॉर्म के बारे में यहाँ अगर कोई बात हो, किसी को अच्छा फील नहीं होगा यार। तो मत करना आप ऐसी कोई बात, ठीक है, आप भी मत करना प्लीज। एक बार पहले भी डांट पड़ चुकी है, एक बार पहले भी डांट पड़ चुकी है किसी को, है ना। तो प्लीज आप दोबारा ऐसा मत करना, ठीक है भाई। खुलकर आप बोलेंगे तो खुलकर मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगा। आप खुलकर मुझसे पूछेंगे, भाई ये मेरे हाथ में नहीं है। एक बच्चा बोल रहा है कि आप पीडब्ल्यू ज्वाइन क्यों नहीं करते हैं, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये श्रीमान अलग पांडे जी के हाथ में है, ठीक है। मैं अपनी बात पहुंचा दूंगा उनको, आप टेंशन मत लीजिए। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो यहाँ कुछ है और बाहर कुछ है, उन लोगों में से नहीं हूं मैं। मेरे दिल में जो होता है मैं बोल देता हूँ। अच्छा लगे तो अच्छी बात है, बुरा लगे तो मुझे बता दिया जाए, ताकि मैं करेक्ट कर लूँ अपने आप को, ठीक है यार। बस इतनी सी रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं कोई हेट नहीं फैलाना चाहता हूँ, मैं पढ़ाना चाहता हूँ, साफ दिल से पढ़ाना चाहता हूँ। तो अगर आप थोड़ा बहुत सपोर्ट कर पाएं फ्री एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन को, तो अच्छी बात है। प्लीज हेट मत फैलाइए कोई भी। आपका टाइम बहुत ज्यादा क्रूशियल है। अगर 5-4 वीडियो बन जाती हैं बीच में से कहीं से काटकर, तो उससे क्या होता है, हर किसी का टाइम वेस्ट होता है और मीनिंग कुछ और ही निकलता है। अब मैं जो बात बोल रहा हूँ, इस बात को पता नहीं कहां से कनेक्ट किया जाएगा, कौन सी क्लिप से इसे जोड़ दिया जाएगा, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसा प्लीज मत कीजिएगा। बाकी जो आपकी बात है, जो मेरे दिल में है, मैं सर तक पहुंचा दूंगा एक तरीके से, एक सलीके से, ठीक है, मैं पहुंचा दूंगा, ठीक है जी। बाकी हर्ट मैं भी बहुत हुआ हूँ, ठीक है। अगर बुरा आपको लगा है तो आप देख लीजिए, आप पुराने वीडियोस पर जाकर यार कितनी गालियां, मतलब कैसी कैसी गालियां, मैंने तो नाम भी नहीं सुना था। और अब मैं अपने ऑफलाइन की थोड़ी सी जर्नी आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। मैंने अपना जो करियर स्टार्ट किया था, गुड़गांव से स्टार्ट किया था। गुड़गांव में होम ट्यूशन, घर जा जाकर, पैदल घर जाकर, मेरे पास कॉलेज में पढ़ाई करने के पैसे नहीं होते थे, तो घर जाकर होम ट्यूशन से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था। और केमिस्ट्री से लगाव पहले से था। ये बात है 2010-11 की, जब मैंने घर जाकर, बच्चों के घर जाकर, रात रात को भी 10-11-12 बजे, जैसे एग्जाम टाइम होता था 12 बजे, घर जाकर, आपको नहीं पता तो गुड़गांव दिल्ली के अंदर एक कल्चर है होम ट्यूशन का, ठीक है। मैं अपनी जेब खर्ची या फिर अपने कॉलेज की फीस के लिए मैं घर जाता था बच्चों को पढ़ाने के लिए, वहां से मैंने स्टार्ट किया है। तो यार ग्राउंड पर रहने वाले इंसान है हम, कोई मतलब ऐसा नहीं कि दूसरे ही प्लेनेट से आए, ऐसा कुछ नहीं है। और मेरे जो पापा हैं वो फार्मर हैं, खेत में काम किया है उन्होंने, हमने देखा है। ज़्यादा टाइम तो उन्होंने हमें नहीं दिया कि आप काम कीजिए। उनके मन में एक बात थी, एक लगन थी कि मुझे अपने बच्चों को मेरे जैसा नहीं बनाना है, खेत में काम करने नहीं देना है, इस सेंस में मेरे जैसा नहीं बनाना, मेहनती बनाना है, मेरे जैसे एटिकेट्स होने चाहिए, गुण होने चाहिए। और वो सारी चीज़ें शायद आज उनकी वजह से हमारे अंदर है भी, उनके आशीर्वाद से आज हमारे अंदर है भी। हमारे माता पिता ने खेत में बहुत साल काम किया है, तो हम गाँव से निकले हुए हैं। मैं अपना खेत कैसा है, गाँव कैसा, वो सारी वीडियोज़ भी आपको दे सकता हूँ, प्रोवाइड कर सकता हूँ, ठीक है। मैं कभी अपने गाँव में जाऊँगा, कभी मुझे मौका मिलेगा संडे को, तो मैं आपको सारी वीडियोज़ भी दे सकता हूँ। कोई प्रूफ नहीं देना मुझे, जस्ट मैं आपको बता सकता हूँ, देखो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है। अगर आपको वहाँ से मोटिवेशन मिल सकती है कि हाँ सर ने यहाँ से किया है, और सर आज मतलब थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं, जो भी आपके प्यार से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से, ठीक है जी, तो यहाँ से उठे हुए हैं, तो आप भी यहाँ से पता नहीं कहाँ पहुँच सकते हैं। आप अगर छोटे गाँव से बिलोंग करते हैं, तो अगर थोड़ी सी मेहनत करेंगे पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत बड़ा बन गया हूँ, बहुत कुछ अचीव कर लिया है, बट एटलीस्ट इतना तो कर पाओगे ना यार, कि कम से कम दूसरे लोगों को कुछ दे पाओगे, है ना, कुछ होगा तभी तो दे पाएंगे। तो इसी सोच के साथ यूट्यूब पर मैं आया हूँ कि कुछ मतलब दिया जाए। अगर गलतियाँ हुई हैं तो उन गलतियों का किस तरीके से मतलब हम पश्चाताप कर सकते हैं, उन गलतियों को, नेगेटिविटीज को किस तरीके से मिनिमाइज कर सकते हैं। मिनिमाइज होंगी नहीं होंगी, दूर होंगी नहीं होंगी, ये सब आपके हाथ में। आप मुझे माफ करेंगे नहीं करेंगे, सब आपके हाथ में है। बट मतलब मैं तो अपनी तरफ से एफर्ट्स डालूंगा ना यार। जो मैंने गलतियां करते टाइम मतलब एफर्ट्स डाले थे, ऑब्वियसली बात, तभी तो गलतियां हुई, तो अभी डालने चाहिए, मेरा फर्ज बनता है, तो मैं डालूंगा यार। तो ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ। आप सोचिए, उनको अगर ये बात पता चलती है कि आपके बच्चे को ऐसा कोई यूट्यूब पर बोल रहा है, तो कैसा लगता होगा। जब तो काफी ओल्ड एज हो गई उनकी, आप सोच कर देखिए कैसा लगता होगा। उसके बाद मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैंने आकाश ज्वाइन किया, ठीक है जी। आकाश में मैंने 2 साल काम किया। उसके बाद मैंने फिजी में 5 साल काम किया, 5 ईयर्स। को ये नहीं बोल सकता है कि मतलब सर का बड़ा वोलेटाइल नेचर, एक जगह काम किया फिर दूसरी जगह चले गए, नहीं। 2 साल काम किया, पूरा सेशन मैंने कवर किया वहां पर, ठीक है। रिजाइन डाला तब वहां से निकला, ठीक है जी। और उसके बाद फिजी में भी प्रॉपर मैंने 5 साल काम किया। और कोई बच्चा अगर ये बात सुन रहा होगा, क्योंकि 5 साल काफी लंबा पीरियड होता है, काफी सारे स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ाया है, काफी सारे बच्चे आईआईटीज के अंदर हैं, और रिजल्ट वगैरह आपको दिखाई दे जाएगा, गूगल करेंगे कहीं पर आपको रिजल्ट दिख जाएगा किन बच्चों को गाइड किया है। उसमें मैं अपनी मेहनत इतनी सी मानता हूँ, इतनी सी मेहनत बच्चे की है, लेकिन फिर भी मुझे मौका मिला है। मैं जस्ट आपको ये बताना चाहता हूँ, इतना वोलेटाइल नेचर नहीं है, मुझे मौका मिला उन सभी बच्चों को गाइड करने का, और मैंने दिन रात एक करते हुए उनके साथ काम किया है। और ऊपर वाले ने मौका दिया, इसलिए काम किया है। ऐसा नहीं कि मतलब मेरे अंदर कोई सुपर नेचुरल टैलेंट था, किसी और को मौका मिलता तो उसकी परवरिश, और वो भी मतलब उनके साथ मिलकर काम करता है। नेगेटिव कोई नहीं है यूट्यूब पर, जो भी एजुकेटर पढ़ा रहा है, नेगेटिव कोई नहीं है। कोई अपना फायदा नहीं सोचता है, जो फ्री एजुकेशन को सपोर्ट करता है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ कर पढ़ा रहा है। तो बच्चा पार्टी, मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ सभी की, उन सभी एजुकेटर्स की, आप रिस्पेक्ट कीजिएगा, ठीक है। मैं नहीं कहता कि मेरी कीजिएगा, उन सभी की कीजिएगा। तो 5 साल मैंने काफी सारे स्टूडेंट्स के साथ काम किया है, और मैं धीरे धीरे करते हुए उन बच्चों से आपको मिलवा भी दूंगा जिन बच्चों ने आईआईटी को फोड़ा है, मेडिकल कॉलेज में मचाया है, ठीक है। बाद में मैंने मेडिकल की प्रिपरेशन करवाने वाले इंस्टीट्यूट को भी ज्वाइन किया। वहाँ मैंने अभी देखिए तब से फिजी से अब तक लगातार मुझे 4 साल हो गए हैं, ठीक है जी। 4 साल हो गए, मतलब 5 साल एक जगह, फिर 4 साल यहाँ। और इन द मीन टाइम कोरोना के टाइम में मुझे मौका मिला था ऑनलाइन में पढ़ाने का। तो मतलब ऐसा नहीं कि मैं मतलब स्विच करता रहता हूँ। मतलब मैंने 5 साल एक जगह लगाया, उससे पहले 2 साल लगाया, 4 साल एक जगह पर हूँ मैं, और यहाँ स्टेबल हूँ बिल्कुल। और यहाँ बच्चों को गाइड किया है प्रॉपर्ली, मतलब बच्चों के साथ बैठकर उनकी दिन रात डाउट्स मैंने सोल्व किए हैं।
ठीक है जी। तो ऐसा कुछ नहीं कि इंटेंशन में कहीं कोई कमी है, इंटेंशन बिल्कुल साफ है, रिजल्ट रिजल्ट और रिजल्ट। काफ़ी सारी बुक्स में बच्चों को सोल्व करवाता हूँ, काफ़ी सारे डाउट्स बच्चों के पास बैठ कर लेता हूँ। यहाँ पर रोहतक में एक छोटी सी जगह में अपना एक छोटा सा सेंटर है जहाँ पर मैं बच्चों के साथ मिलकर खूब सारी मेहनत करता हूँ। तो यार मुझे लगता है कि ऑनलाइन में मैंने मेहनत नहीं की तो शायद किसी को दिखाई नहीं दिया कि मतलब मेरा कितना स्ट्रगल रहा है, कैसी मेहनत रही है, बच्चों को मैंने कितना वक्त दिया है। जितना भी मैं अभी ऑनलाइन में पढ़ा पाता हूँ, ठीक है ना, ऑफलाइन में जितना डिलीवर करता हूँ, अभी तो मैं पूरी ट्राई करता हूँ उतना ही ऑनलाइन के अंदर डिलीवर करूँ। तो ये पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा तो मुझे लगता है फिर हल्का फुल्का आप लोगों को ये फील होगा कि हाँ मतलब सर पूरा सिलेबस कवर करते हैं और अच्छा पढ़ाते हैं। बाकी मैं तो ये बात इसलिए बोल पाता हूँ क्योंकि जितने भी स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो सभी बोलते आए हैं कि सर मतलब ऐसा चैप्टर आपने करवा दिया, सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। तो अभी भी मैं सीख रहा हूँ, लर्निंग है कि मतलब ऐसा बच्चों को गाइड करूँ, इतना कंटेंट में स्टाइल मतलब ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा बात में करता नहीं, ज़्यादा स्टाइलिश बातें ज़्यादा नहीं है। केवल मुझे रहता है कि चैप्टर के अंदर सारे कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, बस बच्चे को सारी नॉलेज मैं प्रोवाइड कर दूँ ताकि उसका रिजल्ट आ जाए। बस चैप्टर में कुछ भी बचे ना। हाँ, बच्चे को बुरा फील हो सकता है, बोरिंग लग सकता है, इतना सारा कंटेंट मतलब हम क्यों करें, लेकिन एक अच्छी रैंक लाने के लिए, अच्छा रिजल्ट पाने के लिए ये सारी चीज़ें जरूरी है। आपके जो भी डाउट्स हैं अभी देखिए काफ़ी सारे तो मैंने आंसर किए हैं और काफ़ी सारे डाउट्स को मैं अभी चैट में देख लूँगा, ठीक है। बीच बीच में मैंने काफ़ी सारी बातें जो मेरे मन में आई, ठीक है, कभी सीक्वेंस ठीक था तो कभी गड़बड़ भी था, कोई बात आगे करने की तो पीछे मैंने। तो यार बात की गहराई को आप अंडरस्टैंड करना है ना, लहजा कैसा भी हो सकता है लेकिन इंटेंशन बिल्कुल साफ है। ज़्यादा बात में ऑनलाइन में करता नहीं हूँ, आपने लेक्चर्स को उठाकर देख सकते हैं। ज़्यादा कभी मैंने अपने किसी लेक्चर में बात नहीं की है, आया जितना पढ़ाना उतना पढ़ाया, हेलो हाई किया कि आपको होमवर्क करना है उतना बताया और अपनी क्लास एंड कर दिया। हाँ, आप मतलब कंटेंट उठाकर देख सकते हैं, कोई ये नहीं बोल सकता सर आपने यहाँ मतलब गलत पढ़ा दिया, बच्चों को मिसगाइड कर दिया, कल पढ़ा दिया, आपको ये पढ़ाना चाहिए, ये नहीं पढ़ाया, ठीक है। ये बात सुनने के लिए मैं रेडी हूँ, ठीक है। तो यार जितने भी बच्चों को ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने सब कुछ सच बताया है, थैंक यू सो मच इतने प्यार के लिए, सपोर्ट के लिए। मुझे लगता है कि ये बात सर आपकी गलत लगी है, बुरी लगी है, ये आंसर आपने नहीं बताया है, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। हर रोज अपने लेक्चर में टाइम वेस्ट सब इसलिए मैंने एक अलग से सेशन रखा है। हो सकता है इस सेशन के बाद बात देना चाहिए, देख सकते हैं कुछ नहीं हो सकता, आप लोग साथ हैं बात हो गई शायद ये बात हो गई आपकी प्लानिंग कर पाते हैं गोल क्रिएट पहले किया था इनका टाइम वेस्ट पूरा दूसरे टॉपिक से करना है इस वीडियो में तो गलती हुई है कि आप 1000 बार करें इतना सारा प्यार आपको दूंगा आप आप प्यार के साथ बड़ा प्यार थोड़ा सा क्या करने के बाद क्या कराते हैं क्या करना उन सभी को खूब सारा प्यार है यार, और बाकी जो नफरत करते हैं आप भी उन सभी को भी खूब सारा प्यार है, ठीक है। आपके दिल में कोई बात है, मेरा फर्ज बनता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में टीचर की हालत वैसी होती है जैसे अंधेरे कमरे के अंदर जब कुछ भी आपके सामने ना हो, डायरेक्शन भी आपको ना पता हो, फिर भी आपको वहां से कोई चीज निकाल कर लेकर आनी है, टीचर की वैसी हालत होती है। अगर मैं ज्यादा कोई बात दिल पर लूंगा तो पढ़ा नहीं पाऊंगा, ठीक है। तो अच्छा बुरा फील करता रहूंगा, ठीक है, डिफरेंस सारे मैं देखता रहूंगा, लेकिन आप भी मुझे रास्ता दिखाते रहेंगे तो मुझे लगता है मेरे लिए जर्नी काफी आसान हो जाएगी। मैं आपको अपना मानता हूँ, मेरे लिए आप राय नहीं है, आप मेरे लिए अच्छा फील करते हैं, बुरा फील करते हैं, मेरे लिए आप सारे अपने हैं। मुझे लगता है ये बहुत सारे बच्चे अंधेरे कमरे में बैठे हुए हैं और ये मेरी आर्ट है। मैंने इन सभी को उस मंजिल तक लेकर जाना है, मुझे इन सभी को उस मंजिल तक लेकर जाना है जिस मंजिल के सपने इन सभी ने अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर देखे हैं। और मैंने कोई बनावटी बातें नहीं की यार, मैंने सारी बातें जो मेरे मन में थी, जो एक्चुअल में थी, वो बयां करने की कोशिश की है। किसी को ऐसा लग सकता है कि मतलब अच्छी नहीं बुरी, तो यार उस सभी बातों के लिए मुझे माफ करना, जो आपको बुरी लगे अच्छी लगे तो अच्छी बात है। जो रियल था, जो रियल पिक्चर थी, वो मैंने आपको बयां कर दी है। अगर आप मुझे इजाजत दें वीडियो को एंड करने की तो मैं एंड भी कर दूं, क्योंकि काफी वक्त मैं आपका यहाँ पर जाहिर नहीं होने दूंगा। मुझे लगता है कि इसकी बजाय आप पढ़ाई को अगर फॉलो करेंगे वो ज्यादा अच्छा है। इलेवंथ और 12th दोनों के चैप्टर्स अपने इस चैनल पर आपको मिल रहे हैं, ठीक है जी। मैं ट्राई करूंगा पूरा वीक आपको कुछ कुछ मिलता रहे, ठीक है। जब कहीं वीक में कहीं किसी दिन लेक्चर ऊपर नीचे होगा तो संडे को भी मैं लगा दूंगा लेक्चर अपने, ठीक है ना। मुझे कोई रेस्ट नहीं चाहिए, ठीक है जी। वन शॉट वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैं देख रहा हूं आपके कमेंट्स को। वन शॉट वीडियोस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 11th का बैकलॉग, 12th के लिए वन शॉट वीडियोस, ठीक है ना। जो 12th के लिए आपने बोला वन शॉट वीडियोस, और नीट और जेईई का क्रैश कोर्स, ये सारी आपकी डिमांड है। अभी मैं इस सेशन के बाद पोल क्रिएट कर दूंगा, ठीक है ना, आपके आशीर्वाद से, आपके प्यार से।
मुझे कम्युनिटी मिल गया, आप लोगों को कम्युनिटी पेज मिल गया है, तो वहाँ पर मैं पोल क्रिएट कर दूंगा, ठीक है ना। तो जो भी आपको लगता है आप वहाँ पर अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। ये मैं देख चुका हूँ, ये सारी मतलब डिमांड्स आपकी, इनको फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना, किसको पहले फुलफिल किया जाए, किसको बाद में किया जाए, वो एक देखने वाली बात होगी, क्योंकि मैं अकेला हूँ। मैं अकेला हूँ यहाँ पर इस रूम में, अकेला हूँ। वैसे तो मेरे साथ आप लोग हैं, वैसे मैं अकेला नहीं हूँ, लेकिन इस रूम में तो यार अकेला हूँ। सारी चीजें मुझे खुद मैनेज करनी होती हैं। बैकलॉग्स के लिए भी, हाँ, बैकलॉग्स के लिए भी काफी बच्चे बोल रहे हैं, उसके लिए भी मैं कुछ करूंगा, ठीक है। पुराने लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में डिलीवर करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है जी। मतलब दोबारा से डिजाइन करूंगा, जो चैप्टर्स हो चुके हैं दूसरे प्लेटफॉर्म पर हो चुके हैं, ठीक है ना, जहाँ से मैं अभी रिसेंटली आया हूँ, अकेडमी की बात कर रहा हूँ, वहाँ के भी जो लेक्चर्स हैं जहाँ आप देखना पसंद नहीं करते हैं, उन लेक्चर्स को मैं दोबारा से डिजाइन कर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। मेरी एक्स्ट्रा मेहनत लगेगी, मैं करने के लिए रेडी हूँ। अगर आप पढ़ने वाले हैं, पढ़ने वाले बच्चे हैं, आप अगर वहाँ से पढ़ाई करेंगे, तो मैं दोबारा से पूरा कंटेंट आपको डिलीवर करने की पूरी ट्राई करूंगा, और मुझे लगता है आपका साथ मिलेगा, तो एक के बाद एक लेक्चर आपको मिलता भी रहेगा, ठीक है। आप डिमांड करते रहिए, मैं अपनी तरफ से लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करता जाऊंगा। जिस चीज की भारी डिमांड मुझे नजर आएगी उसे मैं पहले फुलफिल करूंगा, ठीक है। आपसे पूछ लूंगा, पोल क्रिएट कर दूंगा, आपसे पूछ लूंगा, आप जैसा बोलेंगे वैसा हो जाएगा, ठीक है। और यार सक्सेस के बारे में एक बात मेरे दिमाग में आ गई। सक्सेस उन लोगों के कदमों में आती है जो लोग मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। तो मेहनत करते रहें, ठीक है ना। आपके पास काफी ज्यादा वक्त है, देखो आप ऑनलाइन से पढ़ाई कर रहे हैं, तो इधर उधर जाने का जो पूरा वक्त है आपका बचता है, तो सक्सेस आपको मिलेगी, बस आपको पूरे एफर्ट्स लगा देने हैं अपनी पढ़ाई में। ये गारंटी है। आज तक मैंने एक भी ऐसा बच्चा नहीं देखा जिसने कुछ सपने देखे हों और मेहनत की हो और उसको रिजल्ट ना मिल पाए हो। रिजल्ट आपको जरूर मिलेंगे। आगाज करेंगे तो अंजाम तक भी आप कहानी को ले जाएंगे, पक्की बात है। तो आगाज तो करना होगा ना यार। मेरे लिए भी काफी टफ डिसीजन था, मतलब महल ही मानता हूं मैं उन सारी चीजों को, तो महलों को छोड़कर, उस बड़े महल को छोड़कर, मतलब आप देखिए जुगी में आना, यही बोलूंगा। बाद में भी उनके काफी सारे मेल्स आए, काफी सारी रिक्वेस्ट हुई कि पहले तो मतलब कुछ और बात, बाद में उनका दूसरा फेस कि नहीं आ पाइए, कुछ और कर लेंगे, कुछ बीच का रास्ता निकाल लेंगे। तो अपन बिल्कुल साधारण लोग हैं, जो मन में है बोल दिया, अच्छा लगा तो उसके बारे में अच्छा बोल दिया, बुरा लगा तो बुरा बोल दिया, बुरा फील किया तो वो काम हमें करना नहीं है। आपने फील किया, मैंने फील किया, वो काम दोबारा कभी करना नहीं है। मैं आपको पहले बोल चुका हूँ, उस तरफ तो ना कभी मेरी पीठ होगी और ना कभी मेरा चेहरा होगा। वहां के बारे में सोचने की तो बात बहुत दूर है, इतना भी मैंने बोल दिया आपको। अब आप इसका मतलब निकाल लीजिएगा अपनी अपनी लैंग्वेज में, जो भी मतलब आपको निकालना है। तो करें फिर इस वीडियो को एंड यहीं पर ही। बाय बाय, टेक केयर, टेक केयर। मिलते हैं लेक्चर में, अगले लेक्चर में। ये सारी फालतू बातें थी, लेकिन आपके लिए जानना जरूरी था। किसी बात को अपने दिल पर प्लीज मत लीजिएगा। इस वीडियो का मकसद हेट फैलाना नहीं था, जागरूकता लाना था कि मतलब अब मेरे मन में क्या है। क्योंकि मेरे जो अजीज बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं, वो कुछ भी नेगेटिव अपने दिल और दिमाग में ना रखें। बस ये मेरे मन में था कि मैं एक सही चीज आपको सही तरीके से कन्वे कर दूं। बहुत बहुत नमस्कार आपका इस वीडियो में हाजिर होने के लिए, अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत नमस्कार। ऐसी हमारी मुलाकातें होती रहेंगी। बाय।